हम सब चाहते हैं कि हमारा लिखा हुआ दमदार लगे, है ना? पर बात सिर्फ अच्छे शब्दों की नहीं होती, बात होती है उन विचारों को जोड़ने वाले पुलों की। तो चलिए आज देखते हैं कि इन पुलों को मजबूत कैसे बनाया जाए। सोचिए, हमारे दिमाग में तो कमाल के आइडियाज हैं, लेकिन अगर उन्हें जोड़ने वाले शब्द ही कमजोर पड़ जाएं तो होता यह है कि वो आइडियाज बिखर जाते हैं, अपना असर खो देते हैं। आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो इसे ऐसे समझते हैं, एक तरफ है हमारे रोज के दोस्त एंड, बट, सो, जिन्हें हम कह सकते हैं सिंपल ब्रिजेस, और दूसरी तरफ हैं कुछ ज्यादा पावरफुल शब्द, दस, नेवरदलेस, फर्दरमोर, यानी एकेडमिक ब्रिजेस। आज का हमारा सफर इन्हीं सिंपल से एकेडमिक पुलों तक का है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इन सिंपल पुलों में आखिर दिक्कत क्या है। देखिए, एंड, बट और सो हमारी रोज की बातचीत के लिए तो एकदम परफेक्ट हैं, पर जब बात प्रोफेशनल या एकेडमिक राइटिंग की आती है ना, तो ये थोड़े फीके पड़ जाते हैं। ये आइडियाज के बीच के गहरे रिश्तों को ठीक से दिखा नहीं पाते। अच्छा, तो इन एकेडमिक पुलों का एक फैंसी नाम भी है। इन्हें कहते हैं डिस्कोर्स मार्कर्स। अब ये भारी भरकम लग सकता है, पर इसका मतलब सिंपल है। ये वो शब्द हैं जो हमारे आइडियाज को सिर्फ चिपकाते नहीं, बल्कि उन्हें एक मजबूत ढांचा देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी बिल्डिंग की नींव होती है। तो चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, एकेडमिक अपग्रेड्स। देखते हैं कि अपने रोज के शब्दों को कैसे एक पावरफुल मेकओवर दिया जा सकता है। शुरुआत करते हैं बट से, मतलब लेकिन या पर। हम सब इसे कितना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, है ना? चलिए इसके कुछ स्मार्ट और दमदार विकल्प देखते हैं। तो बट की जगह नेवरदलेस या नॉनदलेस ट्राई करके देखिए। इसका मतलब होता है इसके बावजूद भी या फिर भी। और अगर बिल्कुल उल्टी, एकदम विपरीत बात कहनी हो, तो कन्वर्सली से बेहतर कुछ नहीं, मतलब इसके विपरीत। यहां एक बेहतरीन उदाहरण है। ये कहने के बजाय कि मौसम खराब था लेकिन हम मैच खेले, ये कहिए द वेदर वाज बैड, नेवरदलेस वी प्लेड द मैच। देखिए कैसे एक शब्द ने पूरे सेंटेंस का वजन ही बदल दिया। कितना प्रोफेशनल लग रहा है। ठीक है, बट का तो हो गया। अब आते हैं सो पर, यानी इसलिए। ये एक और ऐसा शब्द है जिसका हम शायद कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसके लिए बेहतर क्या है? सो की जगह देयरफॉर, दस या हेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। इन सब का मतलब लगभग एक ही है, इस वजह से या नतीजतन। ये कारण और उसके असर के रिश्ते को ज्यादा साफ और मजबूत तरीके से दिखाते हैं। इस एग्जाम्पल को देखिए, द डिमांड ड्रॉप्ड, दस प्राइसेस फेल। यहां 10 साफ साफ बता रहा है कि मांग गिरने का सीधा नतीजा कीमतों का गिरना था। ये लिखने के तरीके को और ज्यादा एनालिटिकल, मतलब विश्लेषणात्मक बना देता है। और अब इस सेक्शन का आखिरी अपग्रेड, एंड यानी और के लिए। सिर्फ एक और बात जोड़ने से बेहतर क्या हो सकता है? जब आपको अपनी कही हुई बात में कुछ और दमदार जानकारी जोड़नी हो, तो फर्दरमोर या मोरओवर का इस्तेमाल करें। इनका मतलब है इसके अलावा या इससे भी बढ़कर। ये शब्द दिखाते हैं कि आप सिर्फ एक और पॉइंट नहीं जोड़ रहे हैं, बल्कि अपनी बात को और वजनदार बना रहे हैं। तो ये तो थे अपग्रेड्स। अब चलते हैं अगले लेवल पर, जिन्हें हम कह सकते हैं गोल्डन लेवल वर्ड्स। ये वो खास शब्द हैं जो किसी भी राइटिंग को एक अलग ही क्लास में ले जाते हैं। पहला गोल्डन वर्ड है नॉटविथस्टैंडिंग। इसका मतलब डिस्पाइट जैसा ही है, यानी के बावजूद। पर यह सुनने और लिखने में कहीं ज्यादा फॉर्मल और दमदार लगता है। समझिए ये डिस्पाइट का C2 लेवल वाला कूल वर्जन है। अगला शब्द है अंडरपिन। इसका मतलब है किसी तर्क को सहारा देना, उसे मजबूती देना। जब हम कहते हैं कि ये सबूत मेरे तर्क को अंडरपिन करते हैं, तो इसका मतलब है कि वो सबूत मेरे तर्क की नींव हैं। फिर आता है कंजेक्चर। ये एक बड़ा अच्छा शब्द है। इसका मतलब है ऐसा अंदाजा या निष्कर्ष जो पूरी जानकारी पर आधारित ना हो। जब हम किसी थ्योरी या हाइपोथेसिस की बात करते हैं ना, जहां सब कुछ पक्का नहीं होता, वहां ये शब्द एकदम फिट बैठता है। और हमारा आखिरी गोल्डन वर्ड है ऑलबिट। इसका मतलब भी ऑल्दो यानी हालांकि ही है, पर यह ज्यादा फॉर्मल है और आपके लेखन में एक तरह की गहराई और गंभीरता लाता है। समझिए ये ऑल्दो का ही स्मार्टर C2 लेवल वाला भाई है। तो अब हम लगभग आखिर में पहुंच गए हैं। चलिए अब बात करते हैं कि ये सब इतना जरूरी क्यों है। बात करते हैं शब्दों की असली ताकत की। ये समझना जरूरी है कि हमारे चुने हुए पुल ही तय करते हैं कि हमारी बात का असर कितना होगा। ये लाइन इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। सिंपल कनेक्टर्स आपके आइडिया को सिंपल दिखाते हैं। सोचिए इस बारे में।
आइडिया कितना भी शानदार क्यों ना हो, अगर उसे जोड़ने वाले शब्द कमजोर हैं तो उसका पूरा असर ही खत्म हो जाता है। तो असली बात क्या है? असली बात यह है कि हमारी शब्दावली, हमारी वोकैबुलरी ही सब कुछ है। बेहतरीन आइडियाज को C1 या C2 लेवल तक पहुंचने के लिए फर्दर मोर, 10 और नेवरदलेस जैसे प्रोफेशनल पुलों की सख्त जरूरत होती है। और अब जाते जाते एक सवाल, जब अगली बार कुछ लिखने बैठेंगे तो कौन सा पुल इस्तेमाल करेंगे? एक साधारण सा या फिर एक मजबूत एकेडमिक पुल जो आपके आइडियाज को वो मुकाम दे जिसके वो हकदार हैं? फैसला लिखने वाले का है। दखन का लय धन्यवाद। स्लोविंगो का सत सखन जर रख।